Today topic is microorganism class 8. Today's topic is microorganism class 8. I don't tell the chapter name because chapter varies from book to book. So I have CBSE book. On this book it's number 2. So let's start microorganism. तो एज आपका माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है, व्हाट डू यू मीन, आप उसे क्या समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? तो माइक्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल, स्मॉल माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीनिंग विच आर मेड अप ऑफ सेल, इट मे बी मल्टी सेलुलर और इट मे बी यूनिसेलुलर, क्योंकि सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं. इट मे बी यूनिसेलुलर और इट मे बी मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, तो आपका ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे, मैं एक टर्म बताइए, इसके टर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर का मतलब और मल्टी सेलुलर का मतलब. यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब स्टूडेंट्स होता है वन, विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, और विच आर मेड अप ऑफ ओनली सेम टाइप और वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, वो आ जाते हैं आपकी यूनिसेलुलर के अंदर. उसके अंदर दूसरी कोई अदर टाइप की सेल नहीं होती है. जैसे आपके, हम अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, दे ऑल आर यूनिसेलुलर. फिर आते हैं आपके मल्टी सेलुलर. आपके मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी का मीन्स आप इससे वर्ड से आप समझ सकते हो. मल्टी, मल्टी मीन्स मोर देन वन, मल्टी मीन्स मोर देन वन. तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, बड़े जो आपके पैरासाइट्स हो गए और आपकी जो भी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, दे आर इंक्लूडिंग इन द मल्टी सेलुलर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? विच कांट बी सीन विद आर नेक्ड आइज, जो आप अपने आंखों से एज डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हो. जैसे आप बर्ड्स देख सकते हो, एनिमल्स देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट बी सीन विद योर नेक्ड आइज. यू यूज़, और आप इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो. ठीक है, ओनली अंडर माइक्रोस्कोप यू कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड, वेयर इट कैन बी फाइंड, वेयर इट कैन बी फाइंड. तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर. ओके, इवन इन द हॉटेस्ट टू आपका पोलर रीजन तक, आप कहीं भी चले जाइए, आप इवन इन द हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट रीजन, आपके हर जगह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके फाउंड होते हैं. चाहे टेम्परेचर आपका 45 हो, 50 हो, चाहे टेम्परेचर आपका -0 चला जाए बिलो, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस होते हैं, ये हर जगह आपके पाए जाते हैं. इवन इन द वोल्केनिक इरप्शंस दे आर फाउंड. आप अब ये आप यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इतने हाई टेम्परेचर पे, इतने लो टेम्परेचर पे कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वी कांट सर्वाइव ऑन एट लो टेम्परेचर एंड वी कांट सर्वाइव ऑन हाई टेम्परेचर. एवरी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं. बट यहाँ पे हम बात करें तो जो वायरसेस होते हैं, दे कांट बी किल इवन इन हाई टेम्परेचर, बिकॉज वाई, ठीक है, क्यों नहीं किल होते? बिकॉज दे हैव सिस्ट. व्हाट दे हैव? सिस्ट. सिस्ट क्या होती है? एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है. ठीक है, आउटर हार्ड कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है. जो भी आपका उनके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है या फिर ठंडी होती है, गर्मी होती है, उससे जो ये सिस्ट होती है प्रोटेक्ट होती है. आपने एग देखा है, एग के ऊपर जो शेल होती है, एग शेल होती है, वो एग शेल का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द चिकन, वो प्रोटेक्ट करती है चिक को. तो यहाँ पे ये जो सिस्ट होती है एज लाइक एग शेल, वो उसमें वायरस जो होता है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करती है. और व्हेन इट गेट फेवरेबल कंडीशन, तो सिस्ट गेट डिस्टर्ब्ड, तो वो ब्रेक डाउन जाती है, टूट जाती है, और जो आपके वायरसेस जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फर्दर आपके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली आपके 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट इज़ योर बैक्टीरिया, सेकंड इज़ योर एल्गी, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ फंगी एंड द फिफ्थ वन इज़ द वायरस। ठीक है, तो हम पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, हर जगह वो प्रेजेंट होते हैं, एयर में, वाटर में, आपकी बॉडी के अंदर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाहर आउटसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी गुड और दे कैन बी बैड, दे कैन बी हेल्पफुल टू अस एंड दे कैन बी हार्मफुल टू अस इन बोथ वे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये हम फर्दर इसमें पढ़ेंगे कि क्या उनकी हार्मनेस होती है या क्या उनका बेनिफिट होते हैं। तो अभी हम एक बार बैक्टीरिया के बारे में देख सकते हैं। क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एयर में, वाटर में, आपकी सोइल में। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में, वाटर में, सोइल के अंदर, आपके हर जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी। आपने भी देखा होगा, एक ऐड आती है आपकी याकूट करके कि इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स इम्प्रूव योर इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। आप कर्ड खाते हो, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलाई होता है, जो कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दे आर द गुड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके 10 to 13 मिनट्स के अंदर आपके अरबों, मिलियन और ट्रिलियंस में आपके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये विद इन 10 to 30 मिनट्स। आप देखा होगा कि आपने, जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपको दही होता है, आपको दही बनाना होता है, आप क्या करते हो? आप पहले उसको दूध को बॉईल करते हो, आफ्टर दैट यू ऐड स्टार्टर इन टू द मिल्क और जस्ट लिटिल बिट, ओनली 1 or 2 drops इट्स विल एनफ ऑफ स्टार्टर, दैट्स मेक इट कर्ड, है ना। वो आपका दही में उसको चेंज कर देता है। ओनली 1 or 2 ड्रॉप्स होती है आपकी। आप सोच सकते हो 1 or 2 ड्रॉप्स में एक इतना सारा जो आपका दूध होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, हाउ मच क्वांटिटी यू हैव, जितना भी आपको जमाना होता है, तो 1 or 2 लीटर्स एनफ टू मेक इट कर्ड। ठीक है, आपको स्टार्टर जो चाहिए होता है आप उसमें ऐड करते हो, तो वो जो स्टार्टर होता है आपका वो डिवाइड हो जाता है, मतलब उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कैसे वो इतने मल्टीपल्स में डिवाइड हो जाते हैं ना। जब आप ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि कैसे जैसे आप दही जमाते हो, कि आपको कैसे पता चला कि इतने मिलियन और ट्रिलियन में डिवाइड हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा कर्ड वाला आप ले लीजिए, जब उसमें ऐड करते हैं, स्टार्टर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है जो हम अपने घर पे करते हैं। वी हैव टू नो और वी हैव टू एक्नॉलेज अबाउट ऑल द थिंग्स, वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स दैट हैपन्स इन आवर सराउंडिंग। तो साइंस में आपको जस्ट सिर्फ बुक की हेल्प नहीं होती है, साइंस में आप व्हाट यू ऑब्जर्व द सराउंडिंग, ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इस साइंस में जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वही आपका सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आती है, जब जैसे आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने किया होता, आई हैव डू दिस, आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग दिस। तो साइंस इज़ व्हाट? साइंस इज़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि कैसे वो मल्टीपल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके फर्दर आपकी टाइप्स के होते हैं, आपके रोड शेप भी हो सकते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दे कैन बी रोड शेप्ड, दे कैन बी स्फेरिकल, they can be spherical and they can be स्पाइरल एज नेम इंडिकेट। रोड शेप मतलब आपका रोड की तरह, इस जस्ट लाइक रोड, जो आपकी रोड होती है, एक स्टिक का आप डंडा लगा लीजिए, कुछ भी स्टिक की। स्फेरिकल नेम इंडिकेट कि आपका ऐसे ऐसे इस टाइप से। स्पाइरल एज लाइक बाइंडिंग, जो आपकी बाइंडिंग्स होती है ना बुक्स में, तो एज लाइक बाइंडिंग, दीज आर द स्पाइरल। रोड शेप मतलब रोड की तरह, एज लाइक स्टिक, एंड स्फेरिकल राउंड, स्पाइरल एज लाइक योर बाइंडिंग, जो आपकी बुक्स होती है बाइंडेड होती है, तो वो ये स्पाइरल शेप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो आपके रोड शेप होते हैं, जो आपके रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, दे कोल्ड बैसिली, दे कोल्ड बैसिली, व्हाट दे कोल्ड बैसिली। जो रोड शेप आपके बैक्टीरिया होते हैं दे कोल्ड द बैसिली, एंड जो आप स्फेरिकल जो आपके बैक्टीरिया होते हैं दे कोल्ड कोकी, but they called कोकी। रोड शेप बैक्टीरिया और called the bacilli, spherical bacteria और called the कोकी, and the spiral bacteria is called the spiral bacteria। हम इनको शॉर्ट टर्म में नाम ले लिया गया है इनको, कि जैसे रोड शेप बैक्टीरिया उनको बैसिली बोल दिया, स्फेरिकल बैक्टीरियाज हो गए उनको कोकी बोल दिया, स्पाइरल बैक्टीरिया हो गए तो उनको स्पाइरल बोल दिया।
show the picture of these Bacilli and the spiral bacteria. Okay, these are the example of your bacterias. Friends, it's all about the microorganism. Today I explain only bacteria. I upload 4 remaining soon on my next video. So if you have any comments or any suggestion regarding this video, then please comment me. और एक बात मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप जैसे ही ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप उसको स्टडी से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे आपके लिए वो चीज़ जो आप बुक में पढ़ते हैं आपको लगेगा कि ये बहुत ईजी है, मैंने की हुई है. तो जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग. इफ़ यू डू देन इट्स वेरी गुड. इफ़ यू डोंट देन स्टार्ट फ्रॉम नाउ. So if you like my video, then please like, share and comment my video. Thanks for watching my video and stay fit, stay healthy. Thank you.